अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। आज मैं हाज़िर हूँ अपने किचन में नई रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार मटन यखनी पुलाव, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। 1 किलो मटन है जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 5 से 6 जवे लहसुन के हैं, आधा कटा हुआ प्याज है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, कुछ साबुत मसाले हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी और साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक। अब हम रेडी करेंगे यखनी। सबसे पहले पैन में मैं 1 किलो गोश्त है इसको ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी के इसमें मैं तकरीबन 3 बाउल ऐड कर दूंगी, ताकि यखनी पक के बहुत ही मज़े की बन जाए। 3 बाउल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने तमाम मसाले, प्याज, लहसुन, नमक, ज़ीरा, साबुत धनिया, सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन करके यखनी को हम इस पे कुक करने के लिए रख देंगे। यखनी पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे 2 से 2.5 घंटे तक कुक कर लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से गोश्त गल जाए। 2.5 घंटे पकने के बाद यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और बहुत ही मज़े की यखनी रेडी हुई है हमारी। अब तैयार करेंगे मसाला। ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जो कि मैंने बारीक काट लिए हैं। अब मैं इसको पैन में ऐड करूँगी। पैन में ऑयल डाल के मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। ऑनियन अच्छे तरीके से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट और इस पेस्ट को भी हम प्याज के साथ 2 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छा सा लुक आ जाए और टेस्ट भी अच्छा हो जाए। लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च है, 1 टेबलस्पून पीसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून कूटा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा है। तमाम मसाला जात को हम इसमें 1 बाय 1 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब नमक और 2 टेबलस्पून टिक्का पाउडर, ये भी हम पुलाव में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। टिक्का पाउडर ऐड कर देने से बिरयानी में बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 4 से 5 टमाटर का पेस्ट है जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। आप फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। टमाटर को ऐड कर देने के बाद हम मसाले को 2 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब ये 1 प्याली दही है जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसको भी हम मसाले में ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही यमी हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये 4 आलू बुखारे हैं, वो भी मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही जूसी कर देंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया, भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त, जो कि मैंने यखनी में रेडी कर लिया है। गोश्त ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसको मसाले के साथ भून लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर मसाले में आ जाए। गोश्त को हम अच्छे तरीके से भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी, जो कि मैंने रेडी करके रखी थी। ये यखनी है, इसको मैं 1 किलो चावल हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड करूँगी।
3 प्यालियाँ चावल हैं, जिसमें मैं 5 प्यालियों के करीब यखनी को ऐड कर दूँगी। गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी यखनी। यखनी ऐड कर दी है। अब इसमें बबल्स आने लग गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जिसको मैंने, ये पुराने चावल है, 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब हम इसको यखनी में ऐड कर देंगे। चावल ऐड कर देने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे, ताकि चावल का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। पानी चावल का ड्राई हो गया है। हम इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से पानी को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे 1 फ्रेश टमाटर कटा हुआ, 1 लेमन और 4 से 5 साबुत मिर्चें। ये हम इसमें 1 बाय 1 करके तमाम चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। इससे चावल का लुक बहुत ही अच्छा आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब ये फूड कलर है, थोड़े से पानी में मैंने 1 टीस्पून फूड कलर ऐड कर दिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जो कि चावल का बहुत अच्छा लुक देगा। और अब हम इसको हल्का सा मिक्स करके लो फ्लेम पे कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चावल को दम आ गया है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म यखनी मटर पुलाव रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको स्टार्ट टू एंड ज़रूर वॉच करें, स्किप मत करें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, या आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ओके, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।